जाम पे जाम पीने से क्या, पियोगे सुबह उतर जाएगी। और अगर जाम पीना ही है तो आरसीएम की पियो, जिंदगी संवर जाएगी। तो आरसीएम की जाम सभी को पिलाना है, और सभी लोग आगे जाएंगे इसमें 100%। मैं माई सेल्फ राजेश कुमार सोनी, और मैं पेशे से एलआईसी एजेंट भी हूँ, साथ में आरसीएम सेवक। और आरसीएम को दिल लगा के कर रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। और बेहतर मतलब तो कहना चाहिए कि जबरदस्त तरीके से अपने फील्ड में इस अभियान की शुरुआत किया था मैंने। शुरुआत में मुझे भी बहुत सारे मतलब चैलेंजेस आए, और वो चैलेंजेस आपके साथ भी आ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। कहते हैं कि कोई जब बड़ा काम करने निकलो तो कई तरह की समस्याएं आती हैं व्यक्ति के बीच में। तो यहाँ पर भी आपको समस्याएं आएंगी। अब एक व्यक्ति एक घड़ा को यदि खरीदता है 50 रुपए 100 रुपये का, तो उसको भी ठोकता बजाता है। तो आरसीएम क्या होती है कि आरसीएम अभियान जो है हमारा, ये एक्चुअली में एक व्यक्ति को महान आदमी बना सकता है, इतना पावर रखता है ये। एक ग्रेट गुरु बना सकता है। बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि एक व्यक्ति को हर मामले से अमीर बना सकता है। और जब ये इतनी बड़ी पावर रखता है, अमीर बनाने तक का पावर रखता है, तो निश्चित रूप से ये भी आपको ठोके बजाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और ठोकता है तो फिर आपको ये मान लेना चाहिए कि भगवान। और यदि आपके पास चैलेंज जब आए, जब ज्यादा चैलेंज आए, जब ज्यादा चैलेंज आएगा, तो ये मान के चलिए कि अब कामयाबी करीब में आ रही है। और जितनी चैलेंज दूर दिखेगी आपको, मैंने सिस्टम को मैंने नजदीकी से देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मतलब जितनी चैलेंज दूर दिखेगी, तो कामयाबी उतनी ही दूर दिखेगी आपको भी। और जितनी आपकी चैलेंज जितना नजदीक दिखेगा, तो उतना ही चैलेंज जब नजदीक दिखेगा, तो ये मान लो कि अब कामयाबी करीब करीब आ रही, पहुंच रही है, साथ अब बिल्कुल मिलने ही वाली है। तो ये चीजें मैंने अनुभव किया है, और मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ लोगों को, कि कम से कम आप लोग चैलेंज से घबराने का नहीं है इसमें। और जो व्यक्ति चैलेंज से नहीं घबराता है, वो व्यक्ति आगे निकल जाता है, कोई इसमें कोई शक नहीं है। और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके पास चैलेंज ना हो? हर व्यक्ति के पास चैलेंज है सबके। किसी भी काम में चैलेंज है, जरूरी नहीं है कि आरसीएम भर में चैलेंज आता है। कोई भी काम आप उठा लीजिए, चाहे आप कोई खेती करने वाला खेती कर रहा होगा, दुकान खोलने वाला दुकान खोल रहा होगा, उसको भी चैलेंज है। कोई जो है कृषक है, और कृषक के साथ ये नौकरी में नौकरी वाले को भी चैलेंज है। मतलब आल जगह पर चैलेंज है। कोई अपराधी अपराध करता होगा, उसको भी बहुत चैलेंज होगा। ऐसा नहीं कि अपराधी को अपराध करने के टाइम पे चैलेंज नहीं, उसको भी बहुत भारी चैलेंज का सामना करना पड़ता है। वो तो भारी रिस्क में रहता है, अपराध तो करना ही नहीं चाहिए, नियम तो ये कहता है। लेकिन काम मतलब यहाँ पर चैलेंज की जहां बात आ रही थी, तो हर मामले में हर जगह पर चैलेंज। अब कोई व्यक्ति चैलेंज फेस कर जाता है तो वो अमीर बन जाता है। कोई व्यक्ति यदि चैलेंज अपने आप को स्वीकार कर लेता है, तो वो आगे निकल जाता है। और कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो चैलेंज को स्वीकार ही नहीं, चैलेंज को फेस ही नहीं कर पाते, चुनौतियों को स्वीकार ही नहीं करते, चुनौतियों से लड़ना ही नहीं सीखते। और चुनौतियों से जो नहीं लड़ा है, वो कभी लीडर नहीं बना। इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको सफल व्यक्ति बनना है, सफल लीडर बनना है, तो सफल लीडर बनने के लिए आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और कुछ उसूल होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं उसके, और उसके उसूल और उसके सिद्धांत को मानना भी पड़ेगा। तब जाकर एक सफल लीडर आप बन सकते हैं। आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बिना रिस्क के बड़ा बड़ा पैसा कमाने का मौका है, बिना रिस्क का। अब रिस्क नहीं है तो भाई, अब जब रिस्क नहीं है तो काम तो ज्यादा करना पड़ेगा, क्लियर है यार। जहां रिस्क होता है, वहां काम कम करने से पैसा आ जाता है। और जहां रिस्क नहीं होता, वहां काम ज्यादा करने से पैसा आता है, बस अंतर इतना है। अब लोग यहीं से गड़बड़ा जाते हैं कि पैसा कम आता है यार, समय बहुत लेट से पैसा आता है। अब लेट से पैसा इसीलिए आता है कि रिस्क ही नहीं है यार। जब कंपनी कुछ खा ही नहीं रहा है, कंपनी कुछ ले ही नहीं रहा है आपसे, तो वो पैसा कितना जल्दी जल्दी, क्या वो दुधारू का है कि बिल्कुल वो गिराता रहे दूध को? ऐसा नहीं है साथियों। मतलब रिस्क, जहां पर रिस्क होता है, वहां जल्दी पैसा मिलने की संभावना अधिक होती है। और जहां थोड़ा रिस्क बिल्कुल नहीं होता है, तो वहां थोड़ा सा लेट आता है पैसा, पर आता है तो एक स्थायी आमदनी की ओर बढ़ते हैं हम इस सिस्टम में। तो आपको एक बढ़िया शानदार सिस्टम माननीय छाबड़ा जी दिए। तो ऐसे ग्रेट शख्सियत को के लिए ताली तो बन रहा है, तो मैं तो अपने तरफ से ताली सभी से चाहता हूँ कि छाबड़ा जी के लिए एक शानदार ताली होनी चाहिए। कि वारे माननीय छाबड़ा जी, आप नहीं होते तो हम और आप भी नहीं होते।
जो आज हम प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं जूम ऐप पे, तो इस ऐप में भी हम लोग नहीं होते, यहाँ पर आपसे बात करते हुए नजर नहीं आते। तो वाह रे छावड़ा जी, आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है कि ये चीजों को आप ध्यान रखना कि मतलब आपके पास अब आया है और सफल आपको बनना भी है, तो चुनौतियां लेनी पड़ेगी। और चुनौतियों में आपको क्या क्या आपके पास एक आसिया में यदि सफल लीडर बनना है तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ते हैं आपको। कुछ आपके पास वो एम होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ डायरी पेन रखना चाहिए, आपको पॉइंट लिखनी चाहिए, क्योंकि मैं जो पॉइंट आज बताने वाला हूँ हो सकता है वो पॉइंट बहुत बड़ा काम आने वाला हो आपको। और वो काम यदि उसको अमल में ले आए, क्योंकि देखो मीटिंग तो डेली होती है, मैं तो देखा हूँ मीटिंग रेगुलर होता है, पॉइंटों को नोट नहीं करते लोग बाग। अभी उनको जब मीटिंग देने की टाइम आएगी तो वो क्या बोलेंगे बताइए आप, जब पॉइंट ही नहीं रहेगा आपके पास। तो आपको भी ये बहुत जरूरी है और कि अपने पास पेन कॉपी डायरी जो भी आप रखते हैं रखिए, और अपनी व्यवस्था रख करके आप मीटिंगों को जो है ध्यान से सुना करिए। मैं बहुत सारे लोगों को ये भी देखता रहता हूँ कि मीटिंग में अपने आप को मतलब इन्वॉल्व तो कर देंगे, लगेगा कि इन्वॉल्व कर दिए हैं, लगेगा कि हाँ मीटिंग में दिख रहा है, और बाद में उनका पता नहीं चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब मीटिंग में आने के बाद भी उनको पता नहीं चलता, उनकी ध्यान दूसरे जगह है, बात कर रहे हैं दूसरे से, हंस बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, और इधर जो है मीटिंग चालू है। लोगों को और लीडरों को तो ये लगता है कि मीटिंग में सुन रहा है बंदा, मैंने इन्वॉल्व है भाई, दिख रहा है सामने में। तो लीडर को दिखाने के लिए यदि आप आ रहे हो मीटिंग में तो गलत है। भाई आपको कामयाब होने के लिए आप मीटिंग में आइए, लीडर को दिखाने के लिए मत आइए। आपके अपने अपलाइन को बताने के लिए मत आइए कि मैं मीटिंग में डेली उपस्थित रहता हूँ। यहाँ यहाँ उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, यहाँ जो है आपका रहना महत्वपूर्ण है। ये बहुत पॉइंट का विषय है, और हम लोग यही गलती करते हैं। हम क्या करते हैं कि बस हो गया ध्यान मग्न हमारा दूसरे जगह। तो ये बहुत जरूरी है, और यही सारी छोटी छोटी पॉइंट व्यक्ति को जो है पीछे ले जाता है। अब सफल लीडर के कुछ महत्वपूर्ण कदम है जिसको मैं पहला पॉइंट के रूप में लिखाऊंगा कि बड़ा सपना देखना पड़ता है इसमें। नेटवर्क मार्केटिंग में या कि आरसीएम में, भाई हम आरसीएम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग की बहुत सारी कंपनियां हिंदुस्तान में चल रही है, लेकिन हम कर रहे हैं आरसीएम। सबसे सुंदर और सबसे सरल व्यवसाय, जहां पर लोगों का पैसा नहीं लगता, जहां लोगों को बर्बाद नहीं किया जाता, जहां लोग यहाँ पर जो है जुड़ने के बाद बर्बाद नहीं होते, ऐसे सफलतम व्यवसाय को हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बड़े सपने के साथ में आप जब चलेंगे, भाई बिना बड़े लक्ष्य के बड़ी सफलता नहीं मिलती है, ये बात हमें और आपको सबको पता है। तो बिना बड़ी सफलता चाहिए, बड़ी तो बड़े 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 सपने आपको बनाना है। तो बड़े सपने के लिए आप छोटी यदि आप देखो, कहते हैं कि आसमान में जाना है आपको, और आप देख रहे हैं पेड़ की ऊंचाई को, तो ऐसे थोड़ी काम चलेगी। जाना आसमान में, देख रहे हो पेड़ की ऊंचाई, तो भाई आपको आसमान जाना है तो आसमान की ओर आपको जो है नजरें होनी चाहिए। आपके सपने इतनी बड़ी होनी चाहिए, सपनों में जान होनी चाहिए। सपना देखने भर से काम नहीं चलता, मजबूत सपना होनी चाहिए, और वो होता नहीं है। हम लोग आए हैं बस हो गया, चेक कर लेते हैं आरसीएम को साल 6 महीना, आ गया पैसा तो ठीक है, और नहीं दूसरा काम कर लेंगे यार, अपना तो पुराना चल ही रहा था। तो इस तरह यदि कोई करने वाला आ रहा है आरसीएम में, तो वो मतलब अपना समय खराब ना करे, समय अपना खराब ना करे, मैं तो यही कहूंगा। यदि उसके बड़े सपने हैं, बड़े लक्ष्य हैं, तभी बड़ी सफलता मिलेगी। यदि बड़े लक्ष्य और बड़ी सफलता मतलब वो नहीं है, सपने नहीं है, तो आपको बड़ी सफलता मतलब मिल ही नहीं सकती, किसी भी दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। आप अपना टाइम वेस्ट करने के लिए यहाँ आरसीएम करने आए हो तो फिर बेकार है। तो यदि आप आरसीएम कर ही रहे हो, आप जुड़ ही गए हैं, और आपके पकड़ में आ भी रहा है, लगभग लगभग मान लो 50% भी यदि आ रहा है पकड़ में कि आरसीएम में पावर है, बड़ा पैसा आ सकता है, एक व्यक्ति लाखों रुपये महीने में जा सकते हैं, करोड़ों यहाँ पर जो है 50 लाख रुपये महीने के उदाहरण भी है अपने आरसीएम के अंदर। तो जब लोग ही तो ले रहे हैं, जब वो लोग ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते। तो ये चीजें आपके मन में भरोसा होना चाहिए, सपना एक बड़ा सा सपना बना के रखो, और जब बड़े लक्ष्य बनाकर चलोगे इस अभियान को, तो क्विट नहीं करोगे। मतलब मेन पॉइंट ये आता, लोग बाग क्या करते हैं कि छोटी छोटी चीजों को समझ के कि 2 पैसा आएगा, चलेगी, खर्चा चलेगी, 2,000 4,000 कमा लेंगे,
यदि ऐसे बड़ी छोटी छोटी चीजों को सोच के आए तो क्विट भी कर सकते हैं, कोई भाग भी सकते हैं ना। तो यदि आपको और भाग देंगे तो बड़ी चीज हासिल नहीं होगी, जो जो आपको मिलना चाहिए, जो आपका हक है, वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको सपने बड़े देखना है, बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट लिखना है, निरंतर सीखते रहो। भाई आप क्या करते हो कि निरंतर सीखने के जगह भी है भाई, किताबें हैं, ट्रेनिंग है, सेमिनार है, खुद को अपडेट रखो भाई। अब यहाँ पर लीडर बोल रहा है कि जाओ भाई सेमिनार में। मैं आज तक में मैंने बताया, मैं अपने आप पे स्वयं पे उदाहरण एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपनी एग्जाम्पल दूंगा ज्यादा पकड़ में आएगी। मैं अभी इस फील्ड में, देखो मेरी लाइफ लाइन को बुरा लगेगा भला लगेगा मैं नहीं जानता, पर मैं खरा और खोटा कहता हूँ, क्लियर बात। अच्छा, मेरी लाइफ लाइन के अलावा भी तो बहुत सारे लाइफ लाइन, सभी के लाइफ लाइन होंगे। तो ये इसको अपने अपने में न लेंगे, ये अपने अपने में सेल्फ में नहीं लेंगे लोग, इसमें कि अपने सेल्फ में ही इसको उतार लेंगे तो बुरा लग सकता है भाई बात। पर मैं आज कुछ कहने वाला हूँ, मैं अपने टीम में जब मैं अपनी अपनी लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, मैंने हर व्यक्ति के लिए ही, ये अपनी ही टीम की मत माइंड करिए, ये सभी के लिए एक एजुकेशन है, ये आपको अब ये माइंड करना है कि एजुकेशन है। तो मैंने क्या किया, मैं अपने टीम में इधर की बात कर रहा हूँ, और उधर भी होंगे बहुत सारे लोग जिनको लगेगा मेरी बात। मैं आपको बता रहा हूँ कि सेमिनार की तैयारी करानी है तो मुझे खुद की करानी है, खुद कराता हूँ मैं। 15 लोग जाएंगे कि 20 लोग जाएंगे कि 50 लोग जाएंगे, सेमिनार जब होना होता है 1 महीना पहले हम जो है व्हाट्सएप में डाल देते हैं कि सेमिनार यहाँ होनी है। तो लोग क्या करते हैं कि सबके फोन बंद रहेंगे, किसी को कोई मतलब नहीं, कर रहे हैं आरसीएम, थोड़ा समझिएगा बातों को, कर रहे हैं आरसीएम, कमाना है बड़ा पैसा, बनना है हिंदुस्तान का लीडर, और फोन का पता रहता नहीं रहेगा, किसी को बात ही नहीं करेंगे सेमिनार में जाओगे कि नहीं जाओगे, कब क्या कितनी तैयारी है, कितने लोग जाएंगे। अपने ना लाइफ लाइन को फोन लगाए, ना वो खुद रेडी नहीं रहते, तो लाइफ लाइन को लगाने की तो बातें खत्म कर, वो खुद को रेडी नहीं रखते तो लाइफ लाइन को क्या लगाएंगे वो। तो सबसे बड़ी गलती है साथियों। दूसरा, मैं भीलवाड़ा की तैयारी आज 25-20 लोगों की रिजर्वेशन करवा दिया, किसने मेरे को फोन लगाया और किसने अपनी लाइफ लाइन को फोन लगाया कि चलोगे भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जाने से क्या मिल सकता है, बम बन जाओगी भाई, कम से कम जहां फूटोगे तो ब्लास्ट करोगे, वहां जहां भी जाओगे। भीलवाड़ा जाने से क्या क्या विजन क्लियर होंगे, कंपनी विजिट होगी, कौन कौन लोगों ने तैयारी किया, बहुत जरूरी है साथियों। यदि ये काम नहीं पकड़ रहे हो ना, अपलाइन को देखकर भी नहीं समझ पा रहे हो ना बात को, गेम को, गेम पकड़ में नहीं आएगी तो बिजनेस करना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और वो उन लोग जो लोग गेम पकड़ रहे हैं ना, वो आगे निकल रहे हैं। ये मत सोचिए कि केवल आपकी ही टीम इस फील्ड में चल रही है या आपके एरिया में चल रही है, हर टीम यहाँ हावी हो रही है। यदि आप गलती कर रहे हो तो गारंटी है कि आपके हाथ से बहुत सारे अपने ही लोग निकलने वाले। तो आपकी तैयारी क्या है, ये बहुत जरूरी है। केवल एक लीडर का ठेका नहीं होता है कि वही वही सबको भीलवाड़ा के लिए रेडी करे, वही वही होम मीटिंग के लिए तैयार करे कि होम मीटिंग कराओ भाई, यहाँ होम मीटिंग वहां कराओ। वो केवल एक ही लीडर का कर्तव्य नहीं होता है कि सेमिनार में लोगों को ले जाने की तैयारी करे। ये गलती कर रहे हो सर, ये गलती आपको बहुत आगे नहीं ले जाने दे रहा है, ये बात समझ लीजिए। ये गलती आपकी हो बहुत आगे नहीं ले जाने वाला है। और नहीं मानना है तो कोई बात नहीं, जैसी इच्छा है वैसे कर सकते हैं। लेकिन यदि आप मानते हैं कि मुझे जल्दी स्पीड से ग्रोथ करनी है तो बातों को तो मानना पड़ता है। ऐसे अपलाइन बात कर सकता हूं मैं आप सभी लोगों से, यदि जिसके भी अपलाइन होगा और जो मेरे गुरुदेव हैं उनसे मैं क्षमा चाहूंगा यदि कोई गलत बोल रहा हूँ। तो मैं गारंटेड बता रहा हूँ कि ये थोड़ी सी गलतियों को सुधारना जरूरी है। आपको निरंतर सीखने का अभ्यास करनी है। किताबें हैं आपके पास, बड़ी सोच का बड़ा जादू, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी किताबें लिखे हैं बड़े बड़े लोग, नेटवर्क अच्छी मोटिवेशनल किताबें हैं, उनको पढ़िए। जुड़ो जुड़ो जीतो जीतो, डॉक्टर उज्जवल पाटनी के अच्छे अच्छे किताब है, खरीदिए। प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला पढ़िए,
तब ना माइंड चलेगा, तब ना आपको निरंतर ग्रोथ मिलेगा। निरंतर ग्रोथ भी करना है, दिमाग आपका वही है हाल, पुराना फटा हाल वाला दिमाग, और पुराना फटा हाल वाला दिमाग चलेगा तो यहाँ थोड़ी ग्रोथ होने वाला है। मेरा सीखने का अभ्यास करिए, सेमिनारों से सीखने का मौका मिलता है, ट्रेनिंगों से सीखने का मौका मिलता है, किताबों को पढ़ने से सीखने का मौका मिलता है, जूम में आने से, जूम मीटिंग में आने से सीखने का मौका मिलता है। और यदि आप ऐसा करते जाएंगे तो आपकी जिंदगी में तब्दीली आना चालू हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, डेली प्रोस्पेक्टिंग करो। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, डेली प्रोस्पेक्टिंग करो। मतलब आप लोगों को डेली प्लान दो। यदि ये कहा जा रहा है अपलाइन के द्वारा तो मानना पड़ता है, नहीं मानेंगे तो जैसी पोजीशन है वैसा चलता ही रहेगा, उसमें कोई शक नहीं है। जो आपको आज मिल रहा है वही कल भी मिलेगा, जो कल मिलेगा वो परसों भी मिलेगी। भाई आपको यदि नहीं चाहिए तो मत करो, आपकी अपनी इच्छा से करो। भाई अभियान का सही तरीके को समझाना, भाई देखो हर दिन नए लोगों से बात करना जरूरी होता है यहाँ पर। अब आप वही पुराने पुराने लोगों में घिसे पीटे पड़े, कुछ नए लोगों को, हर दिन 2 लोगों को प्लान दो, 3 लोगों को, 4, दो किसी दिन 5 लोगों को बताओ। यदि आदत में डाली तो साल भर में कितनी बड़ी प्लान आप दे पाओगे, और कितने लोग आपको जो है सफल, कुछ लोग मिलकर आपको सफल कर देंगे। तो ये चीजें आपको बहुत जरूरी है, सही डेली प्रोस्पेक्टिंग करना सीखना है, आदत में डालनी है। यदि आदत में नहीं आ रही तो बिजनेस आप बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे। भाई देखो मैं आज की डेट पे मान लो 1 to 1 प्लान करता हूँ, जिस दिन मौका मिल जाता है तो सुबह टाइम कोई ना कोई व्यक्ति मेरे साथ बैठ ही जाता है। हर दिन मैं 1-2 लोगों को मैं बात कर लेता हूँ। इसके अलावा भी मैं नाइट में शाम टाइम हर दिन होम मीटिंग कराता हूँ कहीं ना कहीं लीडरों से। यदि होम मीटिंग में 10-15 लोग बैठ गए, 20 लोग मेरे होम मीटिंग में बैठ जाते हैं, तो मेरा प्लान सफल हो गया। मुझे 2 लोगों को पता है भाई प्रोस्पेक्टिंग कितने लोगों को करना चाहिए, 5 लोगों कम से कम, लेकिन मैं तो 15 लोगों को, 20 लोगों को भी प्रोस्पेक्टिंग कर देता हूँ, मतलब प्लान दिखा देता हूँ, लोगों को बता देता हूँ। तो सही डेली प्रोस्पेक्टिंग करना जरूरी है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी आपकी सिस्टम बढ़ेगी, आपकी आपके सपने बड़े होंगे, और एक सफल लीडर आप बन पाओगे जब आप ये पकड़ोगे तो। चौथा है सही प्रेजेंटेशन देना सीखो। आपको जो है सही प्रेजेंटेशन देना सीखना पड़ेगा। अभियान के बारे में सही तरीके से समझाना आना चाहिए आपको। प्लान कौन सी देनी है, यदि नहीं बनता है तो अपने लीडर से काउंसलिंग करो। नहीं बनता है कि मुझे बताना क्या है सामने वाले घर में जाकर के, तो लीडर अपलाइन क्यों बना है भाई? अपलाइन इसीलिए बना है कि आप उससे सीखो आप, कि सर मुझे प्लान देना है तो कोई कैसी बात करूं सामने वाले से जाकर घर में, कि वो जो है मेरी बातों को जल्दी से एक्सेप्ट कर ले, समझ जाए और जल्दी से मेरे साथ ज्वाइन कर ले। तो अपने अपलाइन से कांटेक्ट करो, काउंसलिंग करो। तो आपको जो है सही प्रेजेंटेशन देना सीखना पड़ेगा। चाहे यूट्यूब से सीखो, चाहे अपलाइन से सीखो, चाहे सेमिनार से सीखो, कहीं से भी सीखो, सीखना तो पड़ेगा। जब आपको बड़ी लीडर बनने हैं, सही लीडर बनना है, और जबरदस्त लीडर बनना है, तो आपको सीखना पड़ेगा। सीधी सी बात है, बहुत बड़ा पॉइंट। तो आपको मैंने बताया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है टीम को ट्रेनिंग दो। आ रही है आवाज सर मेरी? मतलब टीम को ट्रेनिंग देना, यस सर, क्या आ रही देना है, है कंटिन्यू। ट्रेनिंग। कहने का तात्पर्य है कि आपको जितनी मजबूत आपकी टीम होगी, उतना ही मजबूत आपका, उतना ही ज्यादा अच्छा ग्रोथ होगा आपका। तो टीम को ट्रेनिंग भी देनी होती है। आप टीम को देखो आप अपनी टीम को अपने जैसा बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो फिर आप सिस्टम में असफल लीडर के अंतर्गत आते हो। आपको सफल लीडर बनना है तो कुछ महत्वपूर्ण टिप्स होते हैं सफल लीडर्स के, उन टिप्सों को पकड़ने पड़ेंगे आपको। मतलब कहने का कि आपको टीम को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जितनी मजबूत टीम, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग टीम बनेगा, जितना मजबूत तरीके से उनको एजुकेटेड टीम बनाओगे, उतनी स्पीड से आपकी ग्रोथ होने वाली है। ये गलती मैं भी किया हूँ और कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, कहीं कहीं मेरे से भी गलती हो रही है, लेकिन मेरे समझ में आ गया है कि ये गलती कर रहा था, और यदि इसको सुधारूंगा तो 100% ग्रोथ मिलेगा, 100%। तो ये अपनी टीम को जो है मैं धीरे धीरे, अब मैं अपनी गलतियों को पकड़ पकड़ के उनको सुधारने का प्रयास जारी है। और क्योंकि मेरे ग्रेट मेंटर, जो मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर एम के सोनी,
जो आज मेरे को लगातार सिखाने के पीछे लगे रहते हैं, तो उनके लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि गलती तो मेरे से भी होती है। तो भाई देखो, अपलाइन अपलाइन की बात मानना बहुत जरूरी है। यदि आप अपलाइन को नहीं मानते हो तो आपकी सिस्टम नहीं बढ़ रही है, क्लियर है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी टीम को मजबूत करना है, एजुकेशन से, सेमिनार दिखाकर, भीलवाड़ा विजिट करा के, कुछ भी करके टीम को आप मजबूत कर दो। और जितनी बड़ी टीम को आप अच्छी ट्रेनर बना दोगे, जितना अच्छा मजबूत बना दोगे, उतनी अच्छी आपकी ग्रोथ होगी। तो आपको ये करना है। छठवां पॉइंट, डुप्लीकेशन सिस्टम बनाओ। ऐसा सिस्टम बनाओ जो आसानी से लोग आपके आपके जो लाइफ लाइन है, आसानी से आपको हर कोई उसे आसानी से फॉलो कर सके। एक डुप्लीकेशन सिस्टम बनाना है जिसे लोग आसानी से फॉलो कर सके। आप कैसे प्लान देते हो, उसको आराम आसानी से ट्रांजेक्ट हो जाए आपकी टीम में। वो बात आसान वाला तरीका अपना करके दीजिए, ताकि सामने वाला तुरंत समझ जाए, तुरंत कैच कर ले। तो ये बहुत जरूरी चीज है। डुप्लीकेशन सिस्टम बनाना है, ऐसा सिस्टम बनाना है जिसे हर कोई आसानी से जो है एक्सेप्ट कर ले, कैच कर ले, फॉलो कर ले, बातों को समझ जाए, ताकि आपकी टीम थोड़ा ग्रोथ होने लगे टीम की। ये बहुत जरूरी चीज है। तो अब आपको जो है एक डुप्लीकेशन सिस्टम तैयार करनी पड़ेगी, कि जैसे मैं हूं वैसे बनाते जाना है आगे आगे की ओर। आप बनिए, फिर आपको आपके बाद आप, मैं जैसे आया मैं किसी को बनाया, वो किसी और को अपने तरह बनाया। एक तरफ से सिस्टम को आप आगे ले जाते हुए डुप्लीकेशन सिस्टम तैयार कर दो, ताकि जल्दी से ग्रोथ हो जाए। पॉजिटिव माइंडसेट रखो, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। पॉजिटिव माइंडसेट, नेगेटिव लोगों से सोच लोगों की सोच से दूर रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट में रहिए। ये बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छी पॉइंट है ये। हम लोग क्या करते हैं कि छोटी सी भी घटना घट गई जिंदगी में, या हमको ऐसे बात समझा दिया, तो हम निगेटिव हो गए। अब हमको लगता है कि अरे यार, लगता है बस यही सही है, हम गलत हो गए। तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, और निगेटिव लोगों की सोच से दूरी बनाए रखना है। और यदि ऐसा दूरी बनाए रखेंगे तभी इसमें टिकेंगे और एक सफल लीडर कहलाएंगे। तभी आप सफलता भी अर्जित करेंगे। तभी आप लोगों से डरेंगे नहीं। तभी आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे और करेंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, और निगेटिव लोगों से दूर रहना है। बहुत जरूरी पॉइंट है। अगला पॉइंट है, लीडरशिप डेवलप करो। लीडरशिप डेवलप करो, अपनी टीम को मोटिवेट और गाइड करना सीखो। ये बड़ा पॉइंट है। जो लीडरशिप डेवलप करना नहीं जान रहा है, भाई देखो, मैं कुछ अपने टीम में भी कुछ लीडर्स हैं जो काम भी करते हैं, ज्वाइन भी अच्छा करते हैं, लोगों को बताते भी हैं फर्स्ट क्लास, और समझा भी डालते हैं। जब ज्वाइनिंग आ रहा है तो ये समझ में आ रहा है कि समझा तो डालते हैं। ज्वाइनिंग निकाल रहे हैं मतलब समझा तो डालते हैं, क्लियर। लेकिन लीडरशिप डेवलप नहीं कर रहे हैं। लीडरशिप डेवलप करना है, अपनी टीम को मोटिवेट और गाइड करना भी सीखना चाहिए, अपने आप को भी और अपनी टीम को भी सिखाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आए, और आपकी टीम के अंदर भी लीडरशिप की क्वालिटी है। तो लीडरशिप डेवलप करना पड़ेगा अपने को। भाई लीडरशिप डेवलप नहीं होगा तो अपनी टीम को अच्छे से मोटिवेट नहीं कर पाओगे आप, आपके अंदर नहीं आएगी तो। फिर अपने टीम को जब नहीं आएगी तो गाइड भी नहीं कर पाओगे अच्छे से, और रास्ता मतलब कहीं का कहीं और कहीं का कहीं बताएंगे तो आपकी टीम भी उसी तरह करेगी, तो कुल मिलाकर आप बढ़िया अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो इसको बहुत जरूरी है, ध्यान रखने का विषय रहेगा। फॉलो अप करना सीखें। फॉलो अप भी बहुत जरूरी चीज है। हम क्या करते हैं, प्लान भी दे देते हैं, लोगों को बता भी देते हैं, और ज्यादातर ज्वाइनिंग फॉलो अप से आता। हम क्या करते हैं, जैसे मैंने मीटिंग दिया, अभी मैं संजय गुप्ता जी से ही बात कर रहा हूँ। संजय गुप्ता जी, मैं अभी परसों दिन मीटिंग दिया बिजौड़ी में, कल या परसों। फॉलो अप हुआ कि नहीं हुआ? अब आप बताइए सर। और यदि फॉलो अप नहीं हुआ तो रिजल्ट कैसे आएगा श्रीमान? भाई मैं तो मीटिंग दे रहा हूँ लगातार, मेरे को जहां आप बोल रहे हैं, मतलब मैं पर्सनली आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी को ये बात बताना चाहता हूँ। मीटिंग दे दिए, प्लान भी हमने देकर आ गए, या आप देकर आ गए, आप प्लान दे गए, प्लान दे के आ गए, और 3 दिन बाद आप मतलब 24, जबकि फॉलोअप का टाइम होता है 24 से 48 घंटे के अंदर दोबारा मिलना है उस सामने वाले को। उसके और क्वेश्चन होते हैं, मीटिंग में कुछ समझ समझ चुका होता है, कुछ फॉलो अप से भी आता है वो व्यक्ति। उसके कई और कई क्वेश्चन है जो भीड़ में नहीं रखना चाहता वो, संकोच बस। वो भीड़ में वो कुछ क्वेश्चन को नहीं रखता है,
वो आता है बीच में आता है, फिर बाद में बताता है कि भाई मेरी ये समस्या थी, मैं वजह, वो वजह भी नहीं बताएगा कि मैं भीड़ की वजह से नहीं बताया, कि लोग और बैठे थे इसलिए बताया। तो उसके कुछ और क्वेश्चन होते हैं, उसको क्लियर करना पड़ता है। तो ज्वाइनिंग, ज्यादातर ज्वाइनिंग तो फॉलो अप से आते हैं, और हम लोग फॉलो अप भी अच्छे से नहीं कर पाते। फॉलो अप की तरीके हम अपने टीम को नहीं सिखा पाते, अपनी टीम को भी नहीं सिखा सकते, नहीं सिखा पाते। तो इसलिए भी हमारी टीम ग्रोथ नहीं करती है, और एक सफल लीडर हम नहीं बन पाते। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और लास्ट में सोशल मीडिया 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 का सही इस्तेमाल करें। यदि आप पोस्ट रील कंटेंट से लोगों तक अपने आप को पहुंचाइए, आप पोस्ट डालते रहिए अपने फेसबुक में, अच्छे अच्छे लीडरों का डालिए, या और किसी का कोई अच्छा मोटिवेशन चीजें डालते रहिए। आपको लोग सुने क्या चाहिए, आरसीएम से संबंधित ज्यादा डालता है, मतलब ये आरसीएम कर रहा होगा, कर रहा होगा, क्या करता ही होगा। तो इससे लोगों को पता चलता है कि यार ये आरसीएम कर रहा है, मतलब बार बार उसके माइंड में जा रहा है आरसीएम आरसीएम आरसीएम। तो एक दिन कहीं हो सकता है उसकी ज्वाइनिंग करने की इच्छा हो, तो आपके साथ ज्वाइन कर ले जाए। तो सोशल मीडिया का बढ़िया इस्तेमाल करिए। और याद रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में वही सफल होता है जो खुद लीडर बनकर अपनी टीम को आगे बढ़ाता है। बहुत जरूरी है साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में, आरसीएम में सफल वही होता है जो खुद लीडर बनकर अपनी टीम को भी लीड करता है और टीम को भी आगे बढ़ाता है, तभी जाकर के वो बड़ा लीडर बनता है। तो इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग जो है, सभी लोग लीडर हैं, और एक लीडर को कैसा होना चाहिए, ये चीजें आज मैं अधिक तक कोशिश किया हूं कि आपके अंदर जाना चाहिए वो बातें। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू संजय कुमार सर, गुप्ता साहब, ओवर टू, थैंक यू सर। मेरा